आज हम एक पाठ पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड चैप्टर में देखेंगे कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है और गुणनखंड कितने प्रकार से कर सकते हो आप। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इनमें देखेंगे। सारी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और आपको बेसिक चीज़ मैं बता दूं ओरली कि आप सम संख्या किसे कहते हैं। जो दो के पहाड़े में, या हम कहें कि जो दो से विभाजित हो जाती है, उसे आप सम संख्या के नाम से जानते हो। और जो दो से विभाजित नहीं होती है उसे आप विषम संख्या के नाम से जानते हो। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक से प्रारंभ होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते थे। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है उसे हम क्या कहते थे? पूर्ण संख्या कहा जाता था। इन सब बारे में आपने पढ़ रखे, पहले से पहले की क्लास में मैंने आपको बता चुके हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ इसको। आज हम इसको क्लास को पढ़ेंगे। जैसे आपको बताया जाए कि एक संख्या है, जैसा लिखा गया 12। अब इसका गुणनखंड करना आपको। अभी आपको चैप्टर का नाम लिख देंगे, गुणनखंड लिख देते हैं। इससे अच्छा गुणनखंड। गुणनखंड इसमें दरअसल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आप एलसीएम करते थे ना। एलसीएम में गुणनखंड करते 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 जब तक एक मान नहीं आ जाता था तब तक हम गुणनखंड करते रहते थे। ऐसे इसमें भी उसी हिसाब से गुणनखंड हम करते रहते हैं। जैसे माना कि 12 है, 12 है तो 12 का हम गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे? 3 और 4, 3 चौका 12, 3 चौक 12, 12 दो भागों में बढ़ गया। अब इसके बाद 3 नहीं विभाजित होगा, 3 अब विभाजित भी होगा तो 3 एकन्नम 3 होगा, 3 एकन्नम 3 होगा। और ये क्या होगा? ये 2 दूना 4 होगा, यानी यह विभाजित कितने में होगा? 3 2 2 में, 3 2 2 में इसका गुणनखंड किया गया। ओके, जिसमें मानो 15 है, 15 का गुणनखंड किसमें हुआ? ये 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 5 और 2, 5 और 3 विभाजित नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ 5 और 3 गुणनखंड में विभाजित जब नहीं हो सकता तो ये तो हुआ ना वही 3 एकन्नम 1। और ये क्या होगा? 5 एकन्नम 5। 3 और 5 के गुणनखंड में एक ही बार में विभाजित होगा ना, इसे हम क्या कहेंगे? 3 और 5 का गुणनखंड एक ही में विभाजित होगा, इसे हम 3 और 5 का गुणनखंड एक ही बार में कहा जाएगा। दूसरा, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन से दिए गए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ इसके तर्क को देखेंगे, कुछ इसके यूनिट्स को देखेंगे कि क्या क्या है। पहले इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि संख्या होती क्या है, संख्या कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं ताकि बेसिक चीज़ें आपको कंफर्म हो जाए, तब आप गुणनखंड आसानी से कर पाओगे। जैसे आप पहले बोलोगे कि आप यहाँ देखेंगे ये क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यहाँ पर जो आता है भागफल कहते हैं। और यहाँ जो लिखा जाता है, कुछ लिखा जाता है, उसे शेषफल कहते हैं। और इसे कैसे कहते हैं? भाज्य भाजक। जैसे आपने लिखा, यहां लिखोगे भाजक, क्या लिखोगे? भाजक। भाज आपकी किताब में कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे किसी भी संख्या, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या एक से पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है। जैसे
प्रत्येक संख्या एक से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या एक है, एक प्रत्येक संख्या को विभाजित कर देता है। जैसे 5 गुणे, जैसे 5 गुणे 1 5 ही होगा। ऐसे प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या हो, वह एक से विभाजित हो जाता है। जैसे 6 गुणे 1 7 गुणे 1 8 गुणे 1 9 गुणे 1 10 गुणे 1, मतलब कोई भी संख्या हो, वह प्रत्येक संख्या एक से विभाजित हो जाता है। यानी प्रत्येक संख्या क्या होती है, एक से विभाजित होती है। पहला आप इसे नोट कर करके पहला पॉइंट में लिखोगे आप, प्रत्येक संख्या एक से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इसकी दूसरी ये पॉइंट आपको समझ आया कि मतलब प्रत्येक संख्या हमारी जो होती है वो एक से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, उसको आप समझ लीजिए। कुछ एक उसके बाद लिखेंगे आप, क्या चाह रहा है कि प्रत्येक संख्या का गुणज एक होता है। यानी प्रत्येक संख्या का गुणज एक होता है। जैसे मैंने उसमें बताया, ये प्रत्येक संख्या का गुणज एक होता है। प्रत्येक संख्या का गुणज एक होता ही होता है। यही बात पिछले टर्म में भी कही गई थी, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर कैसे है, वो गुणनखंड एक है, वो गुणनखंड एक है, जबकि ये गुणज एक है। गुणनखंड मतलब और गुणज मतलब अंतर होता है। गुणज मतलब कि इसके गुणज में ये 3 आता है, जबकि वहां पर 3 के गुणनखंड में एक आता था। कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या पूर्ण रूप से प्रत्येक संख्या जो होती है वह एक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या होगी, 8 3 9 7 6, प्रत्येक संख्या एक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मैं कहूं कि गुणज ज्ञात करो। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है जैसे आप 7 का गुणज क्या है, 7 का गुणज 7 का करें, आप 14 का गुणज निकालो, तो 14 का गुणज जो होगा 2 7 14 होगा। 15 का गुणज कौन होगा, 15 का गुणज 3 और 5 होगा। ऐसे आपको गुणज निकालने की विधि ज्ञात करनी है। अलग अलग संख्याओं का गुणज निकालो। गुणज निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे आप, अलग अलग संख्याओं का जब गुणज निकालना होगा आपको, तो आप गुणज निकालने के लिए कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला आपको कि आप 20 का गुणज निकालिए, तो 5 गुणे 4, 5 गुणे 4, अब 2 गुणे 2, तो इसके गुणज कितने हुए, 5 4 2 2। और अगर मैं बात करूं बड़े रूप में तो इसके गुणज कितने, 5 और 4, यानी 20 के गुणज कितने कौन कौन हुए, 5 और 4 20 के गुणज हुए। और इसी तरीके से आपके 25 के गुणज कौन कौन हुए, 5 और 5 25 के गुणज हुए। 30 के गुणज कौन से हुए, 6 और 5 30 के गुणज हुए। और 30 को भी 6 को भी हम डिवाइड कर दिए, 3 गुणे 3, ये क्या हुए, ये 5 आपके 30 के गुणज हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके अलग अलग संख्याओं के गुणज अलग अलग होते हैं। आपको मैं अलग अलग संख्या दूंगा, आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे, उसका आप गुणज निकालेंगे बैठे बैठे। जैसे अभी या तो आप क्लास करने के बाद आपके पास समय मिलेगा तो आप इसका गुणज निकालेंगे। जैसे मैं दे रहा हूं संख्या 100,
200, 500, या तो फिर इतनी बड़ी संख्या मत लो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा। 10, 20, 50, 36 और 40, 70, 30, 35, आपका 10, 20, 10, 20, 50, 36, 40, 70, 30, 35, और ले लो जैसे 30, 40, 80, आप इसके बाद और ले लो जैसे कि 52, 64, 72, 44, 44, इन सबका आप गुणज निकालना है आपको। गुणज कैसे निकालेंगे? गुणनखंड कर कर करके इनका गुणज आप निकालोगे। जैसे ये ये इसके गुणज होते हैं, क्योंकि इसके पहाड़े में ये 14 के जब हम 2 और 7 का गुणा करते हैं तो हमें 14 प्राप्त होता है। इसलिए हमें कहते हैं कि 14 का गुणज जो होगा आपका कौन सा होगा? 14 का गुणज 7 और 2 जरूर होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से ये इसके गुणनखंड में ये 7 और 2 आ रहे हैं। जैसे मुझे 35 का निकालना हो, 35 का, तो हम क्या करेंगे? 35 का गुणज निकालने के लिए आप 7, 5 कर दोगे, तो 7 और 5 35 के क्या हैं? 35 के गुणज हैं। 7 और 5 35 के क्या हैं? 35 के गुणज हैं। इसके बाद आप बताओ 20 के गुणज, 20 के गुणज क्या होंगे? 20 के गुणज 4 और 5, फिर 2 और 2, इसके ये क्या हो गए? गुणनखंड कर दिया, तो उनके गुणज आसानी से निकाले जा सकते हैं। ऐसे आप कहा जाए आपको गुणज कर देते हैं जब आप, तो इसके गुणनखंड आसानी से निकल जाते हैं। दूसरी बात, आपको बोला जाता कि सम संख्याएं कुछ चीज में दे रखी हैं, सम संख्या बताइए। सम संख्याएं और विषम संख्याएं, तो आपको मैं बता चुका हूं बहुत पहले भी कि सम संख्या जो होता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सब क्या है? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, विषम सम संख्या है, और ये विषम संख्या कौन होगा? 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, ये सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। ये दिखाई दे रहा है? यानी आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाई जाती हैं। और ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार से आप ये बता सकते हो कि सम संख्या किसे कही जाती है और विषम संख्या किसे कही जाती है। आप सुनिए, इसको ज्यादातर नोट करने के बजाय आप ज्यादातर ध्यान दीजिए सुनने पर, कि सुनने का भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य मतलब कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो दूसरों से विभाजित आसानी से हो जाती हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो दूसरों से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 2, 2 है तो 1 है, 1 स्वयं से ही विभाजित होता है, दूसरे से विभाजित नहीं होता। 2
दूसरे से विभाजित नहीं, अपने स्वयं की संख्या से विभाजित होता है। यानी दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और वह दूसरों से विभाजित नहीं, विभाजित भी नहीं होती। यानी अभाज्य सम संख्या कौन है सबसे छोटी? दो। दो एक अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या है। इसके ऊपर की संख्या क्या है? जैसे कि दो है, अब दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब तीन है, ये भी है, विभाजित नहीं होता है। और इसके बाद कहा जाता अब हाँ ये बात, दो अभाज्य सबसे छोटी संख्या तो एक है, लेकिन दो अभाज्य भी है और सम भी सबसे छोटी संख्या है। इसलिए कहा जाता दो अभाज्य है लेकिन सम सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद चार है तो भाज्य होता है, वो विभाजित होता है। छह है, विभाजित होता है। एक जो है एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके बाद कुछ और दिए गए हैं, इसके पॉइंट दिए गए हैं, इसको समझाना, इसके एक्सरसाइज करवाने हैं। इसके एक्सरसाइज और इसके पॉइंट आपके क्लास में करवाएंगे। जो इसके क्लास हैं, इस क्लास वीडियो में जब हम लोग क्लास करेंगे, क्लास वाले में इसकी एक्सरसाइज जैसे 3.1 के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उसको भी करवा देते हैं। हाँ, इसके 3.1 का कुछ क्वेश्चन उसको कर लीजिए। जैसे 3.1, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लीजिए 3.1 के। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। जैसे पहला 24, दूसरा 15, तीसरा 21, चौथा 27, ई 12, एफ 20, जी 18, एच 23, आई 36। 24 का गुणनखंड कैसे करेंगे? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इनके संख्याओं के गुणनखंड लिखना हमें। तो 24 का गुणनखंड हमें लिखना है। अब हमें 24 का गुणनखंड कैसे करेंगे? दो दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। अगर मैं 2 पर 6 8 दूना 16 कर देता तो नहीं हो पाता वो, लेकिन 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, इसका गुणनखंड ये संख्या के रूप में आप लिखोगे। ऐसे 15 का गुणनखंड करना आपको। 15 का गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे? 3 5 15 ही कर पाएंगे, क्योंकि 3 और 5 का गुणन करेंगे तभी 15 आएगा। 5 से 15 करो या 3 5 15 करो, इसमें 3 सिर्फ और सिर्फ इसका गुणनखंड 3 गुणे 5 ही हो पाएगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। कोई 2 का पहाड़ा 4 बार पड़ेगा तो 12 ही आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पड़ेगा तो 6 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 5 के माध्यम से इसका गुणनखंड हो पाएगा। इसी तरीके से आप 21 का कर लीजिए। 21 का क्या होगा? 21 का गुणनखंड करने के लिए आपको 3 सते 21 होगा। अब 21 के गुणनखंड इससे कम और ज्यादा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह इसका गुणज जो संख्या है यही है। अब 6 त्रिक 18 करेगा, 3 सते 9 त्रिक 27 करेगा, या फिर 5 5 15 करेगा, इससे कम और ज्यादा नहीं कर सकते आप। इसलिए इसका गुणनखंड 3 और 7 है इसका गुणनखंड। इसके बाद किसका करोगे? 27 का। तो हम करेंगे 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और
9 त्रिक 27, यानी इसका गुणनखंड जो हुआ 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, इसका गुणनखंड क्या हुआ 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, इसका गुणनखंड हो गया आपका 12। 12 का गुणनखंड आप कैसे लिखेंगे? 12 का गुणनखंड जो आपका होगा वो क्या होगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, या फिर उल्टा ऐसे लिखो 2 3 6, 6 दूना 2 दूना 4, 4 3 12, ऐसे कर दो आप। यानी सबसे कम जो संख्या होती है, जैसे हम आप एलसीएम निकालते थे ना, सबसे छोटी संख्या से हम एलसीएम निकालते थे, ऐसे यहाँ पर 12 से भी सबसे छोटी संख्या से एलसीएम हम निकालेंगे। इसी तरीके से 20 का 2 पचे 10, 10 दूना ऐसे करो 2 दूना 4, 4 पचे 20 करेंगे हम। इसके बाद 2 दूना 4, 4 पचे 20, इसका गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे 2 दूना 4, 4 पचे 20, इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। इसके बाद 18 का गुणनखंड कैसे करेंगे? 18 का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे 2 नवा आप करोगे 2 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 त्रिक 18, इसका गुणनखंड आप इस तरीके से कर देंगे, यानी 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, ये गुणनखंड आपका 18 से हो गया कि 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, आपका गुणनखंड यहाँ पर हो गया। ऐसे अब प्रत्येक संख्या का गुणनखंड आपसे कहा जा रहा है, गुणनखंड निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब 23 का गुणनखंड कौन सा होगा? अगला गुणनखंड देखो, 23 का गुणनखंड क्या होगा? 23 का गुणनखंड 1 और 23 ही होगा, 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए 23 का गुणनखंड 1 गुणे 23 होगा, तो 23 1 और 23 इसका गुणनखंड होगा। 36 का गुणनखंड कौन सा होगा? 36 का गुणनखंड होगा आपका जैसे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी गुणनखंड इसका आपने कर दिया। लेकिन आप कहेंगे मैं बड़ी संख्या से क्यों नहीं काट रहा हूं? दरअसल मैं बड़ी संख्या से इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है कि आप सबसे छोटे गुणनखंड से आप काटें इसे, इसीलिए हम इसे बड़ी संख्या से नहीं काट रहे हैं। जैसे आप 36 है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये आपका गुणनखंड के रूप में आपका संख्या विभाजित हो गया। ओके, ये आपका गुणनखंड वाला संख्या है, ये आपका गुणनखंड के रूप में आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें एक और दिया गया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या कहा गया, मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। आपको नहीं समझ आया था तो एक बार दोबारा देख लीजिए कि हम 24 लिख रखे हैं, 24 को लिखा, 24 को हमने जैसे एलसीएम निकालना होता है, दरअसल वही गुणनखंड करने का मतलब होता है। जैसे कि मैंने 15 लिख रखा है, 15 का मैंने गुणनखंड कर दिया। जैसे कि मैंने 21 लिख रखा है, 21 को मैंने गुणनखंड कर दिया। जैसे मैंने 27 लिख रखा, 27 को मैंने गुणनखंड कर दिया। जैसे कि मैंने 12 लिख रखा, 12 को मैंने गुणनखंड कर दिया। ऐसे प्रत्येक संख्या का हमने गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड कर 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 करके उसे छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे संख्याओं में तोड़ कर करके लिख दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। और कहा जा रहा दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर दूसरा है, कारण निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो संख्याएं हैं, संख्याओं को गुणज के रूप में आप लिखिए। जैसे आपको कहा जा रहा, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, 5 का गुणज लिखिए आप। दूसरा 8 का, तीसरा यानी ए बी सी दे रखा, सी का आपका 9 का, 9 का गुणज लिखिए। 5 का गुणज लिखिए
8 का गुणज लिखिए, 9 का गुणज लिखिए। आप इस तरीके से निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखना आपको। जैसे मैं लिखूंगा इसका उत्तर हल में, तो लिखूंगा 5 के गुणज कितना, कितनी संख्या, प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो प्रथम 5 गुणज कौन होगा, 5 दूना 10, 10 के बाद 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30। तो ये इसके प्रथम 5 गुणज हैं। क्या है, ये इसके प्रथम 5 गुणज है। अब दूसरा, जैसे हल में मैंने कर दिया, ये इसके बाद प्रथम 5 गुणज, इसके बाद कौन से होंगे, इसके बाद प्रथम 5 गुणज और कौन से होंगे, इसके बाद प्रथम और 5 गुणज कौन से होंगे, इसके बाद प्रथम जैसे 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56। ये प्रथम, मैं 5 ही लिखना तो मैं 5 ही लिखूंगा, 1 2 3 4 5। यानी 8 के पहाड़े में जो संख्याएं आ रही हैं वही उसके गुणज हैं, वही उसके गुणज है। जैसे 8 सत्ते ये कितना हुआ, 5 लिखना ना, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। हमें 5 लिखना, 1 2 3 4 5, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। आपका 5 प्रथम गुणज हो गया। दूसरा, इसके बाद 9 का प्रथम 5 गुणज कौन सा होगा, 9 का प्रथम 5 गुणज जो होगा वो कौन कौन होंगे, वो होंगे आपके, जैसे हल के रूप में आप लिखो, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। ये आपके प्रथम 5 गुणज यहाँ पर लिखे गए हैं। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। ये आपके प्रथम 5 गुणज हैं। ओके, आपके प्रथम 5 गुणज है ये, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 छक 54 होगा यहाँ पे। 9 आप 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। आपका ये प्रथम 5 गुणज होगा। ओके, ऐसे आप लिखेंगे। आपका तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप स्तंभ दिए गए हैं एक और स्तंभ दो भी दिए गए हैं, उन दोनों को मिलाना आपको। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रश्न नंबर तीसरा, स्तंभ एक की संख्या को दो के साथ मिलान कीजिए। पहला, जैसे 35 है। दूसरा, जैसे 15 है। तीसरा, जैसे 16 है। चौथा, जैसे 20 है। पांचवा, जैसे 25 है। अब दूसरी तरफ लिखा हुआ है, मतलब एक तरफ ये लिखा हुआ, दूसरी तरफ यहां स्तंभ लिख लेना, एक और स्तंभ यानी ए 8 का गुणज, बी 7 का गुणज, सी 70 का गुणज। आप किताब लेकर के किताब से नोट कर लीजिए, इसमें से आपके पास किताब होगा, किताब से नोट करो इसको। 30 का गुणज, 50 का गुणज,
20 का गुणज, ओके, 20 का गुणज। आपको क्या कहा जा रहा है, मिलान करो आप, 7×5 = 35, 15 दूना 35 दूना 70, 35 दूना 70 भी हो रहा है, 25 दूना 50, 20 दूना 20 का किसका गुणज है, इसमें लिखा हुआ है 20 का एक एफ दे रखा ना, इसमें 5 है, इसमें 6 है, एक नहीं मिलेगा ना। 8 दूना 16 है। आज का गुणज कौन है, 8 का गुणज, 16 का गुणज कौन है, 8 है। ऐसे 7 के गुणज कौन है, 35 के गुणज कौन है, 7 है। और 20 के गुणज में कौन सा आएगा, 35 दूना 70, यहाँ पर 15 दूना 30 आएगा, 25 दूना 50 आएगा, 20 दूना नहीं दे रखा है, 20 का 20 से गुणज होगा। आपका इस प्रकार से गुणज संख्या दिया गया है। बच कौन सा रहा इसमें, बच रहा इसमें 70, क्यों बच रहा है, तब तो 35 दूना 70 होना चाहिए था। इसका मतलब हुआ कि 20 का गुणज यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें 35 दूना 70 कर देना चाहिए, और 35 दूना 7×5 = 35, ठीक है, ठीक है। आपका इस प्रकार से गुणज यहाँ पर आपका निकल जाता है। दूसरा, चौथा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चौथा क्वेश्चन आपको, पहला ये क्वेश्चन मिटा कर करके मैं यहाँ चौथा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। यहाँ पर आप जो चौथा क्वेश्चन उसे देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। नौ के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। जैसे अब 9 से हम 90 तक के क्या लिखेंगे, सारे गुणनखंड लिखेंगे, यानी 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 63, 9 आठे 72, 9 नवा 81, 81, 9 दहम 90, और 9 दहम 90, और 9 ग्रहम 99, यानी 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99, यह सभी क्या है, यह सभी आपके 9 के गुणज संख्या कहलाती है। यह सभी आपके 9 के गुणज संख्या कहलाती हैं। यह आपका एक्सरसाइज नंबर, प्रश्नावली नंबर 3.1 का सभी यह क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। इसे मैं 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूं, आप 2 मिनट आप लिख लीजिए आराम से, तब मैं इसको वीडियो को एंड कर दूंगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ आया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस क्लास को करने के लिए। दूसरा कि आप अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता है तो आप उससे बताइए कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया कमेंट में, ताकि मैं उस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन कर करके आपका आप तक प्रोवाइड करा सकूं, आपको दे सकूं। और दूसरी बात, आपको लगता है कि मुझे इससे फायदा होता है तो अपने दोस्तों को, अपने दूसरे क्लासमेट को, जो आपके क्लास के दोस्त हैं, उनके पास आप शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसा हो कि यह क्लास की पूरी पूरी एक्सरसाइज में आपको क्लास वीडियो अपलोड कर करके कर दे जाएंगे। और जो क्लास के बच्चे हैं प्रोजेक्टर क्लास जो कर रहे हैं, वो प्रोजेक्टर क्लास पे आप आराम से धीरे धीरे करोगे, जहां पर लगेगा कि मैं फास्ट थोड़ा बोल रहा हूं या फिर आप फास्ट करवा रहा हूं, तो आप वहीं पर वीडियो को पोज कर करके आराम से देख लीजिएगा। दूसरी बात, आप वीडियो को थोड़ा स्पीड कम कर दीजिएगा तो भी आपकी
आराम से आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपका।